ऐसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां एनिमे सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाए। यहाँ मिलेगा आपको एनिमे का एक नया रूप, हर सीन हर कहानी एकदम सिनेमैटिक स्टाइल में। सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर और नया से नया एनिमे की दुनिया, सब कुछ एक ही जगह। तो अगर आप भी चाहते हैं एनिमे को एक नए अंदाज में देखना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एक नए धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्हों अपनी माँ को ठीक करके उसके पास होता है, तभी उसके पास हंटर एसोसिएशन के हेड वो जिनचुल का कॉल आता है और जिन्हों हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर जाता है, जहां वो जिनचुल उसको जीजू आइलैंड पे हो रहे चींटियों के खतरे के बारे में बताते हैं और वो जिन्बू को ये भी बताते हैं कि वहां पर कितने सारे हंटर्स मारे जा चुके हैं। मारे गए हंटरों में एस रैंक के हंटर्स, ए रैंक के हंटर्स और बहुत सारे लो लेवल के हंटर्स होते हैं। और सबसे बड़े खतरे के बारे में बताते हैं जो होता है एंट किंग, और एंट किंग उन सभी चींटियों का राजा होता है। जिन्हों इस स्थिति को समझता है, फिर वो इसिल को कॉल करता है वहां पे अपने साथ रेड में जाने के लिए। अब कहानी देखते हैं इसके आगे। जिन्हों हंटर एसोसिएशन की अब से अपने अपार्टमेंट के कमरे में आता है और कमरे में एकदम अंधेरा छाया रहता है। सिर्फ कमरे में हल्की सी चांदनी अंदर आ रही होती है और जिन्हों अपने कमरे में अकेला खड़ा रहता है खिड़की पे के पास, और उसकी आंखों में एक गहरा संकल्प झलक रहा होता है। जिन्हों धीरे स्वर में कहता है, जीजू आइलैंड कोई साधारण लड़ाई नहीं होगी। वह सिस्टम खोलता है और अपनी क्षमता को चेक करता है। फिर उसको सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपके शैडो सोल्जर्स अब मिनिमम कैपेसिटी पर हैं और शैडो एक्सट्रैक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। जिन्हों की आंखों में चमक सी आ जाती है। भाई इतना सब होने के बाद तो चमक सी आ ही जाएगी। जिन्हों जेजू आइलैंड का खतरा इतना खतरनाक है, अब तो मतलब मजे ही आ जाएंगे। सेट उसके पास जब वो अपनी आर्मी को बढ़ाने की पावर आ जाएगी तो, और जिन्हों तो मारे खुशी से झूमने लगता है। फिर जिन्हों कहता है, शैडो मोनार्क की शक्ति अब असली परीक्षा शुरू होगी। अब तो मेरे पास शैडो मोनार्क की शक्ति आ गई है। अब मैं जीजू आइलैंड पे चेक करूंगा उसकी शक्ति को कैसा होता है। तो वह अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और जैसे ही जिन्हों अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, भाई उसके हाथों के चारों तरफ एकदम मतलब खतरनाक सी काले रंग की शैडो इकट्ठा होने लगती है और उसके कमरे में एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चलने लगती है और उसके चारों तरफ शैडोज की झलझल महसूस की जा सकती है। जिन्हों मुस्कुराते हुए, शायद अब समय आ गया है मैं अपनी असली ताकत दिखाऊं। जिन्हों अपने अपार्टमेंट के कमरे से बाहर निकलता है और साउथ कोरियन हंटर एसोसिएशन की तरफ बढ़ता है, जहां पर जीजू आइलैंड पर जाने से पहले की आखिरी मीटिंग करते हैं। और जिन्हों वहां पे जाते ही देखता है कि सभी जापानी एस रैंक के हंटर वहां पहले से ही खड़े हैं और उनमें गोतो रयूजी भी खड़ा हुआ होता है। और गोतो रयूजी भाई जिन्हों को देखता है और कहता है, तुम सच में आ रहे हो? उम्मीद है कि बीच में डर कर भाग नहीं जाओगे। बाकी अंदर हंसते हैं, लेकिन जिन्हों बिना कुछ कहे सीधा गोग्युन ही के पास जाता है। तभी गोगिन ही गंभीर स्वर में जिन्हों से कहता है, जिन्हों जेजू आइलैंड पर खतरा असली है। हमने वहां कई एस रैंक की टीमें भेजी लेकिन कोई वापस नहीं आया। जिन्हों उनकी बातें सुनता है और कुछ नहीं बोलता है। जिन्हों क्योंकि बोलने के लिए तो जिन्हों के पास कुछ है ही नहीं। जिन्हों उसमें कर ही क्या सकता था। वो लोग वहां पे गए थे, उनके पास उतनी शक्ति और काबिलियत नहीं थी कि वो आंट किंग से लड़ सके। और तभी जो है वो जिनचुल जो हंटर वो जिनचुल होते हैं, वो कहते हैं, आंट किंग सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वह एक युद्ध कौशल में माहिर जनरल की तरह है। जिन्हों धीमे स्वर में आत्मविश्वास से भरकर बोलता है, मैं वही हूँ जो शैडोज से खेलना जानता है। गोतो रयूजी जिन्हों की तरफ घूर कर देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। गोकिन ही गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, ठीक है, हम तुम्हें इस मिशन पर भरोसा करते हैं। जिन्हों बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ आगे बढ़े। और जब सभी लोगों की मीटिंग खत्म हो जाती है तो जिन्हों फिर अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है और वहां पे जिन्हों ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने होता ही है कि उससे मिलने के लिए इसिल आती है और इसिल जिन्हों से घबराए हुए स्वर में कहती है,
जिन्वो, जेजू आइलैंड बहुत खतरनाक है, वहाँ तुम क्यों क्यों जा रहे हो? जिन्वो शांत स्वर में, अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा? इसिल कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वह जानती है कि जिन्वो के फैसले को बदला नहीं जा सकता है। बदल भी कौन सकता है? वो शैडोज की आर्मी उसके पास होती है और इसिल धीरे स्वर में कहती है जिन्वो से कम बचकर आ जाना। जिन्वो उसकी तरफ देखता है और हल्की मुस्कान देता है। जिन्वो इसिल से कहता है, जब तक मेरी शैडोज हैं तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है और आगे देखते हैं कि जेजू आइलैंड के लिए सभी हंटर्स जो है रवाना हो रहे हैं और वहां जेजू आइलैंड पर जाने के लिए वो सभी लोग हेलीपैड पे आके खड़े होते हैं और हेलीकॉप्टर के आने के बाद सभी लोग जो है बारी बारी उस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जिन्हू जिन्हू जो है भाई लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा होता है और उसकी शैडो आर्मी उसके पीछे शांत खड़ी होती है बेचारी अंधेरे में विलीन होते हुए। और गोत वहीं इतना सब हो रहा होता है तो गोतो रईजी हंसते हुए कहता है, अब असली मजा शुरू होगा संग जिन्हू। जिन्हू असली मुस्कान देता है और उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक होती है। जिन्हू धीरे से, हाँ अब असली खेल शुरू होगा। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगता है और फिर जेजू आइलैंड का अंधेरा फैलता है और खतरा अब करीब आ चुका है और खतरा मन। जहाँ तक रहा हमारा ये एपिसोड, अब अगले एपिसोड में हम जीजू आइलैंड का घातक युद्ध देखेंगे और आंट किंग और उसकी सेना का सामना देखेंगे। क्या जिन्हू आंट आर्मी को रोक पाएगा? सोलो लेवलिंग के अब अगले एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक